Hello and once again welcome back to NEET Decoder. In this video we'll discuss a few questions of NEET 2022. So let's start. The question is given below are two statements. Statement 1, restriction endonucleases recognize specific sequence to cut DNA known as palindromic nucleotide sequence, and statement 2 says restriction endonucleases cut the DNA strand a little away from the center of the palindromic site. Now based on these two statements, you have been given options, and option 1 you have to select when both statement 1 and 2 are correct. Option 2 when both statement 1 and 2 are wrong. Option 3 when statement 1 is correct but statement 2 is incorrect. And option 4 when statement 1 is incorrect but statement 2 is correct. So let's discuss. Now restriction enzymes are enzymes which cut DNA at specific sites. These are basically used in genetic engineering, right? So restriction enzymes are of two types, endonucleases and exonucleases. Now, how they act is shown in this diagram, in this image. Now, endonucleases make cuts within the DNA, and exonuclease basically causes removal of nucleotides from the ends of the DNA. Now, इसमें होता क्या है कि कट स्पेसिफिक पॉइंट्स पे होते हैं. जो एंडोन्यूक्लियस है वो स्पेसिफिक पॉइंट्स पे कट्स करते हैं डीएनए को. डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स पे कट्स लगते हैं, और ये क्या होता है कि एक स्पेसिफिक साइट्स होते हैं जिसको रेस्ट्रिक्शन साइट्स बोलते हैं, या रिकग्निशन सीक्वेंस वहां पे होते हैं. और ये रिकग्निशन सीक्वेंस होता है सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, जो एक पैलिंड्रोम होता है. मतलब जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है वो एक ही डायरेक्शन में अगर दोनों स्ट्रैंड्स में उनको रीड किया जाए, जैसे 5:3 डायरेक्शन में ही दोनों स्ट्रैंड में उन न्यूक्लियोटाइड्स के सीक्वेंस को रीड किया जाएगा, तो सेम ही सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होंगे. जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है. यहाँ पे TGCGCA, राइट. हम इसे पढ़ रहे हैं इन द 5:3 डायरेक्शन, राइट. और इधर से भी नेक्स्ट जो स्ट्रैंड है पैरेलल स्ट्रैंड, उसमें भी 5:3 डायरेक्शन में अगर हम रीड करेंगे तो सेम ही सीक्वेंस है, TGCGCA. सो बोथ दीज सीक्वेंसेस आर सेम. तो ऐसे सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स को पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहा जाता है, राइट. तो एक्चुअली दिस इज अ फैक्ट. ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं वो स्पेसिफिक सीक्वेंसेस को कट करते हैं जो कि पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. नाउ अब ये क्या है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कट डीएनए अ लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पैलिंड्रोम, राइट. अब जो पैलिंड्रोम है उससे थोड़े से डिस्टेंस पे कट किया जाता है, लेकिन इट इज इंपॉर्टेंट दैट द कट इज मेड बिटवीन सेम टू बेसेस ऑन द ऑपोजिट स्ट्रैंड्स. जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे कट्स लग रहे हैं लेकिन सेम टू बेसेस. यहाँ पे है एडेनिन एंड गुआनिन, और यहाँ पे एक कट लग रहा है, राइट. और दूसरे स्ट्रैंड में, इसमें जो फॉरेन डीएनए का स्ट्रैंड है, इसमें भी सेम सीक्वेंस है, और वहां पे भी दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में, सॉरी, यहाँ दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में ही इसमें भी कट लगाया जा रहा है, राइट. तो ये ऐसे कट्स लगाने से क्या होता है कि कुछ जो ओवरहैंगिंग न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस हमें मिलता है जिसे स्टिकी एंड्स कहते हैं. और ये स्टिकी एंड्स जब मिलते हैं तो क्या होता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है विद द कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स, और कंप्लीमेंट्री काउंटरपार्ट से हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो पाता है. अगर ये स्टिकी एंड्स या स्टिकी जो स्ट्रैंड्स होते हैं बेसिकली कट्स लगने पे वो हमें मिलते हैं. और ऐसा तभी होता है जब ये थोड़े डिस्टेंस पे, पैलिंड्रोम के थोड़े डिस्टेंस पे ये कट लगाए जाते हैं. तो ये सेकेंड स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट हो जाता है. लाइक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट the DNA strand a little away from the center of the palindromic sites, because this leaves overhanging nucleotide stretches which are called sticky ends. These then form hydrogen bonds with complementary cut counterparts. यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी sticky end बन रहा है और यहाँ पे भी बन रहा है, और ये दोनों का फिर तालमेल बनता है थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड्स. हाइड्रोजन बॉन्ड से ये दोनों कनेक्ट हो जाते हैं. तो इस तरह से हम देखते हैं कि बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट. सो यू हैव टू सिलेक्ट ऑप्शन नंबर 1. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज
there are two statements. One is labeled as assertion and the other is labeled as reason. अब देखते हैं कि assertion में क्या है. The assertion statement says that all vertebrates are chordates, but all chordates are not vertebrates, right? Now, जो reason है उसमें है that notochord is replaced by vertebral column in the adult vertebrates. Now, based on these two statements, you have to select option 1 when both A and R are correct, and R is the correct explanation of A. Option number 2 when both A and R are correct, but R is not the correct explanation of A. And option number 3 when A is correct, but R is not correct. And option 4 when A is not correct, but R is correct. चलिए देखते हैं. अब इसमें क्या है कि फाइलम कॉर्डेटा जो होता है उसमें दो क्लासेस होते हैं, प्रोटोकॉर्डेट्स एंड वर्टिब्रेट्स, राइट. अब प्रोटोकॉर्डेटा जो होता है उसमें सारे मेराइन ऑर्गेनिजम्स होते हैं और उसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है. ओके, एंड वर्टिब्रेट्स में कुछ चेंजेस आते हैं, राइट. तो वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स, ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है कि फाइलम कॉर्डेटा में इंक्लूड्स टू क्लासेस, प्रोटोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा. सो दैट इज द फर्स्ट स्टेटमेंट इज ऑब्वियसली करेक्ट. नाउ जो डिस्टिंक्टिव फीचर्स हैं कॉर्डेट्स के जो आप इस इमेज में देख रहे हैं, these distinctive features are presence of notochord and hollow nerve cord and paired pharyngeal gill slits. जो आप यहाँ पे देख सकते हैं pharyngeal gill slits है यहाँ पे, ये आपका notochord present है, राइट. और ये dorsal nerve cord है इसके ऊपर में. अब क्या होता है कि notochord जो होता है वो प्रेजेंट होता है प्रोटोकॉर्डेट्स में थ्रू आउट, राइट. अब वर्टिब्रेट्स में क्या होता है, द नोटोकॉर्ड गेट्स रिप्लेस्ड बाय अ वर्टिब्रल कॉलम. जो एम्ब्रियोनिक स्टेज है उसमें नोटोकॉर्ड तो यहाँ पे प्रेजेंट है, लेकिन लेटर ऑन एडल्ट स्टेज में क्या आ जाता है कि ये नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होता है, इट गेट्स रिप्लेस्ड बाय अ वर्टिब्रल कॉलम. और ये वर्टिब्रल कॉलम जो होता है, जो वर्टिब्रेट्स की अगर हम बात करें तो इट कैन बी कार्टिलेजिनस और बोनी, राइट. ये वर्टिब्रल कॉलम होता है. तो इस तरह से हम देखते हैं, इस रीजन पे हम फिर जाते हैं कि नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम इन द एडल्ट वर्टिब्रेट्स. तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है. तो वी फाइंड दैट बोथ स्टेटमेंट 1, that is assertion and reason, are correct and R is the correct explanation of A. Like all vertebrates are chordates, but all chordates are not vertebrates, right. So all chordates vertebrates नहीं हो सकते क्योंकि vertebrates थोड़े different हो जाते हैं कि उनमें notochord gets replaced by the vertebral column. So you have to select option number 1, right. Now for MCQs of all chapters, please log into learn.brigadme.com, where you will get all the MCQs at very affordable prices. You have test series, very useful test series available. And do subscribe to my channel for regular updates on NEET biology content. Thank you so much for watching.